आ गया। मैं अंगूर खा रही थी। मुझे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्या होगा अगर आपके अंगूर घर में हो तो? चौके नहीं, ये अंगूर मैंने अपने घर में उगाए हैं। किससे? बीजों से। कोई डिफरेंट बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी उगा सकते हैं। कैसे? मैं बताऊंगी, चलिए। सीडलेस ग्रेप्स यानी कि बिना बीज वाले अंगूर, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन ये अंगूर जो बीज वाले हैं, इनका आकार भी आप देख सकते हैं और ये भी स्वाद में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और क्या होता है ना कि अगर आप बीज वाले अंगूर जो बीज वाले नहीं होते हैं उनके लिए आपको कटिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो ये अंगूर है इनके लिए आपको कटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये आपके पास है तो फिर आपको क्या कहने, फिर तो आप इसे आराम से इनके पौधे घर में उगा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, ट्राई कीजिएगा। आप ग्रेप्स या अंगूर के पौधे उगाना सीखें, इससे पहले हम कुछ बेसिक सी और रोचक जानकारी अंगूर के बारे में आपसे ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। अंगूर यानी कि ग्रेप्स का वैज्ञानिक नाम विटिस विनिफेरा है और ये विटेसी फैमिली के हैं। ये पौधे वाइन की शक्ल में होते हैं जो हार्डी क्लाइंबर हैं। ये वाइन्स डेसिडियस होते हैं यानी कि पर्णपाती होते हैं। साल में एक बार ये अपने पत्ते जरूर गिराते हैं, यानी उस समय आपको इन्हें प्रून करना पड़ेगा। अंगूर की एक ही वाइन 30-35 सालों तक आसानी से चलती है और उसमें हर साल फल आते हैं। साधारणतया 2 से 3 साल की बेल में फलों का आना शुरू होता है। अंगूर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला फल है, जो अमेरिका से लेकर लंदन तक और भारत से लेकर अफ़गानिस्तान तक, ईरान से लेकर चीन तक लगभग हर देश में उगाया जाता है। इतनी अलग अलग जगहों पर उगाए जाने के कारण इसकी कई सारी किस्में हैं और कई सारे रंग। ज़्यादातर अंगूर की खेती वाइन बनाने के लिए की जाती है। दूसरे नंबर पर खाने के लिए और रेज़िन यानी कि किशमिश बनाने के लिए भी इन्हें उगाया जाता है। जाहिर सी बात है, जितने रंग के अंगूर उतनी किस्मों की किशमिश। और बीज वाले अंगूरों को सुखाने से बनता है मुनक्का। अंगूरों में बीज का होना न नई बात है न आश्चर्यजनक बात। अंगूर के बीज भी एडिबल होते हैं और इन बीजों से तेल भी निकाला जाता है, जो कि बहुत काम का होता है। फिलहाल हम इन बीजों से तेल निकालने की बजाय पौधा उगाना सीखेंगे। हमने बीज वाले कुछ अंगूर ले लिए हैं। जो सुपरमार्केट से या मार्केट से ख़रीदा हुआ ताज़ा अंगूर होता है, वही अंगूर है। अंगूर को आप जब स्लिट करेंगे, कट करेंगे, तो उसके अंदर से बीज निकलता है। साधारणतया हर अंगूर से 2 से 4 बीज निकल सकते हैं। बीजों का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन वो क्लियरली विजिबल होते हैं। उन्हें आसानी से निकाल कर अलग किया जा सकता है। अनार के बीज की तरह इन्हें सुखाकर भी प्रिजर्व किया जा सकता है, रखा जा सकता है। आप चाहें तो कंपोस्ट वाली मिट्टी में सीधे इस बीज को लगा सकते हैं। चाहें तो ग्रोइंग मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बीज आसानी से उगते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी के साथ कंपोस्ट और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिले रहते हैं। ये देखिए, अंगूर से बीज निकालना कतई मुश्किल नहीं है। जब हम अंगूर खाते हैं तो बीज दांतों के नीचे आ जाता है और वो क्रश हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए इसे चाकू से निकालना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक अंगूर से हमने 2 बीज निकाले हैं। इन बीजों को हम सीधे तौर पर मिट्टी में लगा देंगे। यह मिट्टी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, यानी जो हमारे गमलों की या हमारे बागान की मिट्टी होती है, जिसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिली हुई है। हमने कुछ बीज निकाल दिए हैं। बीजों को ज़्यादा गहरे नहीं लगाना होता है, क्योंकि बीजों का आकार छोटा है। हम हल्की मिट्टी की परत से इसे ढक देंगे और इसके बाद बारी आती है वाटरिंग की। चूँकि बीज की जर्मिनेशन रेट हमें नहीं पता, तो एहतियात के तौर पर हम 1-2 और अंगूर से बीज निकाल कर डाल देते हैं। है ना? सही रहेगा ना? अगर मौसम अनुकूल हो तो इन बीजों को 2 से 3 हफ्ते में जर्मिनेट कर जाना चाहिए, यानी पौधे उग जाने चाहिए। मौसम अनुकूल का मतलब है 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर। हमें हल्की वाटरिंग करनी होगी, नमी को मेंटेन रखना होगा। नमी बनी रहने से बीज खराब नहीं होते हैं और वो उगाते हैं। अगर गमला पूरी तरह से सूख जाए तो बीज खराब हो जाते हैं।
बीजों के उगने तक गमले को छाया में ही रखें। चूँकि बीज छोटे होते हैं तो बीज पत्र यानी कॉटिलेडन भी छोटा होगा और नन्हा पौधा ही उगेगा। पर इन पौधों को और इनकी फर्स्ट लीव को पहचानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप घास और अंगूर की बेल में फ़र्क महसूस कर सकें, फ़र्क जान पाएँ। बीजों से उगाने के तकरीबन 2 महीने के बाद अंगूर का पौधा, अंगूर की वाइन इतनी बड़ी हो जाती है कि हम इसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकें। हमेशा ध्यान रखें, अंगूर की पौध या बेल को आप अगर गमले में लगा रहे हैं तो 18 से 20 इंच का गमला इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे उस गमले में 25 से 30 साल तक रहना है और उससे आपको फल भी लेना है। इसीलिए गमले का आकार बड़ा होना ही चाहिए। बीजों से उगाए गए पौधे में फल तकरीबन 3 साल में आते हैं। अगर आपने मुनक्का खाया होगा तो आपको याद होगा कि मुनक्का में बीज होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बीज वाले अंगूरों से सुखाकर बनाया जाता है। बीज वाले काले अंगूरों को सुखाकर बनाया जाता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। अंगूर की बेल हमेशा फल खाने के लिए नहीं उगाई जाती। यह आपके लैंडस्केप को एक अलग सा लुक देता है। अंगूर की बेल खूबसूरती के लिए भी लगाई जाती है। इसके घने पत्तों से आसपास हरियाली भी हो जाती है, धूप से छाया भी मिल जाती है और जब इन बेलों में फल लटकते हैं, गुच्छे आते हैं अंगूर के, तो फिर इनकी खूबसूरती का क्या कहना। हर कोई इनके तले ही बैठना चाहेगा। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर की तरफ, आपकी बालकनी की तरफ लोग ललचाई नज़रों से देखें? अगली बार अगर बाजार गए तो ये बीज अच्छे नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बीज वाले अंगूर हैं, अच्छे नहीं लगेंगे, ये करके छोड़िएगा मत। क्या पता अगले साल आपके घर में इसके गुच्छे लटक रहे हैं और आस पड़ोस के बच्चे ललचाली आंखों से आपके गुच्छों की तरफ उनकी नज़रें हों और आस पड़ोस की पड़ोसी भी आपसे कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडशिप कर ले इस अंगूर के बहाने, इस अंगूर के गुच्छों के बहाने। ठीक है, सो आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।